बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन नाज़िर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान के जिन खिलाड़ी अनफिट हुए हैं, अगर उनकी बात कर ली जाए तो हम अपने प्रोग्राम में अक्सर कहते हुए नजर आए हैं कि इन खिलाड़ियों को मुतअद्दिद मैचेस के अंदर जो लूज टीमें थी उनके खिलाफ यकीनन उन्हें आराम देने के मौके फराहम करने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अब हमने देखा कि एशिया कप के दौरान नसीम शाह अनफिट हुए, हारिस रऊफ अनफिट हुए और एक बॉल जो है आगा सलमान के सर पे लगी जिसके बाइस वो भी अनफिट हो गई। तो अब पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ कल मैच खेलना है और जिसके लिए अगर हम देखें तो जमान खान और शाहनवाज धानी को बाकायदा तौर पर एशिया कप के लिए श्रीलंका मदऊ कर लिया गया। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब है जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनके साथ हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट विनिस टीम के सर रियाजुद्दीन साहब मौजूद है, उनके साथ साथ मौजूद है मोहम्मद असलम साहब जो प्लेयर डेवलपमेंट हेड हैं आई स्पोर्ट्स के, ये हमारे साथ मौजूद है। मुख्तलिफ कोर्सेज भी किए हुए हैं क्रिकेट के हवाले से, उनके हवाले से भी मजीद असलम साहब से बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जावेद इकबाल भट्टी से। जावेद साहब, क्या कहेंगे टीम में जिस तरह हम अक्सर प्रोग्राम में अपने कहते चले आए थे कि लूज टीमों के खिलाफ जो है हमें जो है मुतद्दिद जो हमारे जो डग आउट पर बैठे हुए प्लेयर्स हैं, फास्ट बॉलर, उनको मौका फराहम करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और आज हमने देखा कि वर्ल्ड कप से कबल अब हमारे पास 2 फास्ट बॉलर अनफिट हो गए। जी बहुत शुक्रिया मोइन भाई, आप सही कह रहे हैं। हर प्रोग्राम में तकरीबन वक्तन फ़वक्तन जो है जितने भी हमारे दोस्त यहाँ बैठ के तज़किए करते हैं सभी तकरीबन कहते रहे कि हमारे जो सीनियर्स बॉलर हैं उनमें से एक एक को कम से कम कभी शाहीन को, कभी नसीम को, हारिस को आराम दिया जाए और हमारे डग आउट में जो प्लेयर्स बैठे हुए हैं उन्हें मौका फ़राहम किया जाए। और ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कह लें या मिकी आर्थर को कह लें या बाबर को कह लें, मकसद ये कोई ऐसी स्ट्रेटजी बना नहीं पाए कि जो नए प्लेयर थे डग आउट में बैठते उन्हें चांस दिया जाता। इन्होंने बिल्कुल हर पूरी स्ट्रेंथ के साथ, वो चाहे बड़ी टीम हो चाहे छोटी टीम हो, उसके ख़िलाफ़ पूरी जो 11 की स्ट्रेंथ उतारी वही उतारी। इन्होंने अपना एक जहन बनाया हुआ था जो कि मैं समझ रहा हूँ कि शायद वर्ल्ड कप से ये चाह रहे थे पहले रिदम में आ जाए, लेकिन बजाय के रिदम में आने के हमें जो इंडिया से जो हम मैच हारे हैं उसका बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ और बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ। नुकसान इस वजह से कि बहुत बड़ा मैच था, पूरा पाकिस्तान मुंतज़िर था इस मैच का, तो और वनडे मैच जो वो 2 दिन में जो कन्वर्ट हो गया तो वो सारी चीज़ें इंडिया के फेवर में चली गई। हमारे फेवर में कम से कम ये आया कि हम छोटी बड़ी टीमों के खिलाफ इसी 11 के साथ जो जा रहे थे, हमें कम से कम अपनी खामियां, अपनी कोताहियां, फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग जो है सब नज़र आएंगे। इसका इकरार आज ब्रैंड ब्रेड जो हेड कोच है उन्होंने भी किया कि मैं इस नाकामी को समझता हूं कि हमारे लिए एक तोहफा है, हमें जो जो नाकामियां थी उस पर काबू पाने में मदद मिलेगी। और बिल्कुल इसमें नाकामियों पर मदद मिलेगी। रियाजुद्दीन साहब, ऐसा लगता है कि अब मदद मिलने का टाइम आ गया है आपकी नज़र में, क्योंकि अब तो सर पे खड़ा है वर्ल्ड कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। बात ये है, देखें जो ग्रांट ब्रेडबर्न की बात कर रहे हैं जो हेड कोच हैं, उन्होंने कहा ये सरप्राइज गिफ्ट है। ओ भाई, गिफ्ट तो पॉजिटिव गिफ्ट अब आ सकते हैं, आप तो सरप्राइज अगर इसमें कह रहे हैं तो गिफ्ट शायद वो ये कह रहे हैं कि मजीद और सरप्राइज आ सकते हैं हमारे पास। गिफ्ट तो पॉजिटिव चीज होती है। अब मुझे नहीं पता ग्रांट ब्रेडबर्न ने किस तनाजुर में ये बात की, लेकिन मैं ये कहूँगा ये वेकअप कॉल है और पाकिस्तान को इससे जो है बहुत कुछ सीखना चाहिए, समझना चाहिए। और ऐसा बहुत कम होता है कि मतलब कोई भी टीम जो है खेल के तमाम शोबों में कोलैप्स हो जाए, बॉलिंग में, फील्डिंग में, बैटिंग में और उसके साथ साथ कैप्टनसी में भी मतलब फेल हो जाए। और देखें, किसी भी टीम में कोई भी इंजरी किसी भी खिलाड़ी की हो सकती है, उसको आप रूल आउट नहीं कर सकते, ये खेल का हिस्सा है। लेकिन ये चीज़ जो है लोड मैनेजमेंट में आती है कि जिस तरह से हमारे जो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मर हैं उनको हम इतनी बेदर्दी से इस लालच में इस्तेमाल करते हैं कि शायद इनके ज़रिए हम मैच जो है वो जीत जाएंगे, बॉलिंग चाहे वो बॉलर हो या बैटर हो। और ख़ास तौर से देखें आज की जो जदीद क्रिकेट है इसमें बॉलर्स पे बड़ा दबाव होता है, तो बॉलर्स को हमें बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। इससे पहले आपने देखा कि गुज़िश्ता साल इन्हीं महीनों में जो शाहीन शाह अफरीदी जो हैं तकरीबन 1.5-2 महीने के लिए अनफिट हो गए थे और उनको हॉलैंड भी लेके चले गए थे। मैं भी इत्तेफाक से वहाँ मौजूद था जब हॉलैंड और पाकिस्तान की वहाँ सीरीज़ हो रही थी, तो ये सिर्फ किट पहन के खड़े होते थे और इवन ये जो है उसमें भी हिस्सा नहीं लेते थे। कहने का मकसद ये है कि आपको अपने प्लेयर्स को इस जदीद मतलब क्रिकेट में बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए।
चाहिए, ये वेकअप कॉल है। और अब जो है मैं समझता हूँ कि जरूरत पड़ेगी, ये बड़ा अच्छा हुआ कि हमारी सारी चीजें जो है एक्सपोज हो गई, हर शुबा हमारा एक्सपोज हो गया। और देखें बात ये नहीं है कि आप मतलब एशिया कप में हार जाएंगे जीत जाएंगे, असल जो मसला है वो आपका वर्ल्ड कप है। और वर्ल्ड कप में मैं ये समझता हूं कि जिस तरह से हमारे प्लेयर्स इंजर्ड हुए, इसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि जो हमारा मेडिकल स्टाफ था या जो हमारे मतलब वहां पे फिजिकल ट्रेनर थे, जो हमारा सपोर्टिंग स्टाफ था, तो वो किस तरह से मतलब उसे पता नहीं था कि आपके प्लेयर जो है मतलब ग्राउंड में जाएंगे और एकदम से अचानक अनफिट हो जाएंगे। 5 बॉल करा 5 ओवर्स कराने के बाद या इस तरह से जो इंजरी हुई, एक तो बैटिंग के दौरान उनके गेंद लगी वो अलग है, लेकिन जिस तरह से हमारे बॉलर्स अनफिट हुए, तो ये तो मतलब ये कि हमारे जो फिजिकल ट्रेनर हैं और हमारी जो टीम के जो स्टाफ है, कोचेज हैं, ये तो उनको देखना चाहिए था कि आप जो है मतलब किस तरह से ट्रेनिंग करा रहे हैं। और वो प्लेयर जिनको फिट होना चाहिए था ऐसे मौके पे वो अनफिट हो गए, तो इसकी तो बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। और जिस तरह से आपने देखा कि जय शाह ने इस पूरे मतलब एशिया कप को बारिश में बहा दिया और पाकिस्तान के हक पे एक डाका डाला, जिसकी वजह से जो एशिया कप का एक हुस्न था वो खत्म हो गया। लेकिन अब वर्ल्ड कप में मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को जो है सोचना पड़ेगा कि फखर जमान के अलावा किसको वो शामिल करें। फिर इस टीम में इमाद वसीम की बड़ी जरूरत है और साथ साथ सरफराज अहमद की बहुत जरूरत है, जो वहां की स्पिन मतलब विकेट पे अब बेहतरीन मतलब खेलने की सलाहियत रखते हैं। और सरफराज अहमद वो शकील की बात, सऊद शकील, हाँ सऊद शकील, अच्छा सऊद शकील के लिए तो हम बात भी करते रहते हैं, अपने इस प्लेटफॉर्म में करते रहे हैं और हमने आर्टिकल भी लिखे हैं सऊद शकील के लिए। सो देखें आप ये देखें कि यार दोहरा मेयार देखें कि मतलब ये दोस्तियां जो निभाई जाती है ना, उसके नतीजा ये होता है कि आपकी टीम की परफॉर्मेंस ये है। आप भी देखें कि एक बास खिलाड़ी ऐसे हैं जो 7-7, 8-8, 9-9 मैचेस में कुछ परफॉर्मेंस नहीं देते, एक मैच में परफॉर्मेंस देते हैं तो टीम के अंदर आ जाते हैं अगले 6 महीने के लिए। और बाद ऐसे खिलाड़ी जो 7-8 मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और सिर्फ एक मैच में अगर नहीं देते तो उस जवाब बना लिया जाता है, उस बुनियाद पे उसको टीम से बाहर कर दिया जाता है। ये मैं यहाँ सऊद शकील की मिसाल दूंगा कि उन्होंने 7 रन बनाए थे, जो उन्हें एक मौका मिला था उसको जवाब बना के उन्होंने हटा दिया। लेकिन सऊद शकील जैसे खिलाड़ी को मैं समझता हूँ वर्ल्ड कप की टीम में ऐलान ना करना और साथ साथ एशिया कप की टीम में पहले ऐलान ना किया जाना, ये उनके एतमाद को मुतज़्ज़ल करने की कोशिश है। इसलिए कि देखें ये ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिनकी कोई बैक नहीं होती, जिनकी कोई से नहीं होती, तो जो माफिया है वो जो है ऐसे खिलाड़ियों पे मतलब वो आसान हदफ होते हैं तो उनको टीम से निकाल देते हैं। तो ये जो है ना मतलब हमें देखना होगा। और मैं समझता हूं बिल्कुल रियाज साहब, इस पे मजीद भी बात करेंगे इस मैच के हवाले से। मोहम्मद असलम साहब मौजूद है, ICC, ACC एंड PCB लेवल 2 के कोर्सेज भी कर चुके हैं, कोचिंग के फराइज भी अंजाम दे चुके हैं आप असलम साहब। ओवरऑल पहले तो इस टीम के हवाले से बात कर लें क्योंकि सिलसिला चल रहा है अभी टीम के सिलेक्शन के हवाले से, क्या कहेंगे एशिया कप के अंदर अगर हमें मैचेस जरूर लूज मिले थे, वहाँ हमने अपने तेज बॉलरों को आराम कराना था। अब वसीम जूनियर बैठे हुए थे, फहीम अशरफ बैठे हुए थे, आप उन्हें इस्तेमाल करते बजाय इसके कि आप अपने पूरी स्टैंड के बॉलिंग स्टैंड के साथ आप नेपाल के खिलाफ भी मैच खेल लें, फिर बांग्लादेश के खिलाफ भी। क्या समझ रहे हैं कि इस स्टैंड को वहाँ पर हमें कंट्रोल करना था बजाय इसके कि अब हमारे पास जो वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए हमें परेशानी आ गई? सर सबसे पहली चीज़ होती है कि जो लड़के हमारे कंटिन्यू खेलते हुए आ रहे थे, तो जब आप इस टाइप का टूर्नामेंट खेलने जाते हैं तो फिर आपको उन्हीं लड़कों को साथ लेके चलना पड़ता है। ये नहीं कि हम नेपाल के अगेंस्ट अपने मेन स्ट्राइकर बॉलर बिठा देते और इंडिया के अगेंस्ट डायरेक्ट उनको खिलाते। प्रॉब्लम सारी ये आई है कि हमारे लड़कों ने जो है इंडिया के अगेंस्ट 2 दिन जो बॉलिंग की है तो वो फिटनेस नहीं थी। हमें जो प्रॉब्लम हुई है फिटनेस की, टोटल इनके स्किल्स पे, इनके टैलेंट पे हमें कोई डाउट नहीं है, टोटल प्रॉब्लम हुई है फिटनेस की। असल आप फिटनेस की बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर लें 2 दिन पे भी आप कह रहे हैं, अगर हम देखें तो पिछला मैच अगर उठाकर हम देख लें पाकिस्तान और इंडिया का, जहां पर हमने इंडिया ने 266 रन स्कोर किए थे, हमने वहां पर 61 रन पे 4 खिलाड़ी आउट कर लिए थे। मिडल ओवर्स के अंदर हमने देखा कि हमें कोई विकेट नहीं मिली, फिर वो 266 रन पर स्कोर, एक अच्छा टारगेट जो है इंडिया वहां पर पहुंच गई। फिर हमने इस मैच में भी यही देखा कि हमारे पास गो के हारिस रऊफ अच्छी बॉल करते थे मिडल ओवर्स के अंदर, मोहम्मद नवाज अच्छी बॉल किया करते थे, शादाब अच्छी बॉल किया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास अब मिडल ओवर्स पे बॉल करने वाला कोई बॉलर ऐसा नजर नहीं आ रहा जो रन को कंटेन कर सके। आप समझिए कि हमें मिडल ओवर्स पे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर मिडल जो क्रिकेट का जो प्लानिंग होती है, मैं फिटनेस पे दोबारा आ जाऊँ क्योंकि इन्होंने हमारे पास ज़्यादातर जो बॉलर हैं वो T20 के बॉलर हैं जो 4-4 ओवर बॉल करते हैं। अभी लास्ट के 2 मैचों में इन्होंने 6-6, 8-8 ओवर किए और लास्ट मैच में सारे अनफिट हो गए। तो फिटनेस इशू है। मिडल ओवर में ये होता है कि हमारा जो स्ट्राइकर बॉलर होता है
हसनैन था, अभी मुझे नहीं पता कि उसका जो है सर वो ये पाकिस्तान शाइन के साथ हैं। हाँ, तो हसनैन था या धानी था, इन लोगों की जरूरत है मिडिल ओवर में जो अभी करंट खेल रहे। अब तो शानी टीम के हाँ, साथ ज्वाइन कर लिया है। मगर जो लड़के थे हमारे पास वो भी बुरे नहीं थे, मगर जो है फिटनेस लेवल की वजह से हमारे साथ ये सिर्फ प्रॉब्लम आया, क्योंकि उनके बैट्समैनों को हमने 2 दिन प्रैक्टिस करा दी, जो भी उनकी खामियां थी पिच और ग्राउंड और वेदर वो सारा उन लोगों ने जज कर लिया, और लास्ट मैच उनके लिए आसान हो गया। हम फिट नहीं थे। जब बंदा फिट नहीं होता एज ए कोच, मैं आपको बताऊं, ना बॉल जगह पे गिरती है और ना बैटिंग में वो शॉट्स लगती हैं। तो सिर्फ हमारे साथ फिटनेस का इशू है, टैलेंट और इस पर कोई शक नहीं है। अगर ये मेहनत करें, अपनी फिटनेस मेंटेन करें, तो आगे वर्ल्ड कप में हमारी फिटनेस की अगर बात करें तो इस टीम के अंदर शादाब खान है, काफ़ी मसाइल उनके साथ भी रहते हैं, और शायद मुकम्मल तौर पर वो फिट भी नहीं है, क्योंकि बॉलिंग्स में अगर उनकी कारकर्दगी देखें तो उस म्यार की नज़र नहीं आ रही। वो ज़्यादातर तवज्जो बैटिंग पर देते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या फिटनेस का लेवल उनको भी आप जज कर रहे हैं कि इस म्यार का नहीं है कि वो वनडे क्रिकेट के लिए मौजू हो? सर बिल्कुल, एक नहीं, मैं नाम नहीं लूँगा, शादाब, फ़खर जमान, शाहिन शाह, हमारा जो स्ट्राइकर बॉलर, सबको प्रॉब्लम है। तो ये मैनेजमेंट और जो बोर्ड या जो भी हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, तो फिर इनको डिसाइड कर लें, इस तरह लेके चलना है कि जो बड़े इवेंट्स हैं उनके लिए इनको रखें, क्योंकि हमारा सरमाया है ये मुल्क का, उनके लिए रखें जहां हम इनको यूटिलाइज कर सकते हैं, जहां इनको यूज़ कर सकते हैं। ये सारे मैच इनको खिला देते हैं, फिर आखिरी मैचों के लिए फिर हमारे पास यही जो है कमेंट्स रह जाते हैं। हमारी बैटिंग की बारी आई तो हमारे बैटर्स नाकाम हुए। अगर इमाम की बात कर ले तो इंडिया के खिलाफ आखिरी 7 मैचेस में वो सिर्फ 28 रन स्कोर कर चुके हैं। अगर दीगर टीमों के खिलाफ गो के उन्होंने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान के आईसीसी रैंकिंग में उनका नंबर 3 पोजीशन है, बाबर का नंबर 1 है, फ़खर की 7 है। तो आप समझ टॉप 10 के अंदर हमारे पास 3 बैटर्स मौजूद हैं, लेकिन अगर हम टारगेट इंडिया के खिलाफ अगर चेस करने जाते हैं तो शायद वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर हम ये सोच लें कि शायद हम प्रेशर में इंडिया के खिलाफ मैच खेलते हैं, अगर शायद ये 356 रन 357 रन का जो टारगेट हमें मिला था अगर दीगर टीम कोई दे रही होती तो शायद हम उस पर बआसानी चेस करते हुए जाते, लेकिन इंडिया के खिलाफ शायद हमारे बैटर बेबस नजर आए। बिल्कुल ऐसे ये डिपेंड करता है टॉस के ऊपर। हमने तो आपने जीत लिया था टॉस, हमने 3 दफा शायद मेरे ख्याल से टॉस जीता है और 3 दफा उनको बैटिंग कराई है। अगर हमें पता है कि हम चेस कर सकते हैं तो एक दफा लास्ट में फर्स्ट बैटिंग करके देख लेते। इतना जैसे इंडिया ने इतना टारगेट दिया, हम दे सकते थे 300 का टारगेट। और मैं ये समझता था कि ये इस जो पिच जो खेल रही थी यहाँ 275 300 भी पाकिस्तान का बनाना बहुत मुश्किल था। उन्होंने तो 350 प्लस कर दिया। 350 प्लस कर लिया। जावेद साहब कुछ कह रहे हैं आप? मैं तारिक भाई, आप ये नहीं समझ रहे, जब इंडिया बैटिंग कर रहा था उस वक्त जो वेदर और फ्रेंडली विकेट थी, लग रहा था बिल्कुल बैट पे बॉल आ रही है। और जिस दिन दूसरे दिन हमारी बैटिंग आई है, जो वो टाइम था आपको पता था उस टाइम पे वो छोटी छोटी स्विंग भी इतनी बड़ी बड़ी स्विंग हो रही थी। सर बुमराह कोई छोटी स्विंग नहीं करता, क्या बात कर रहे हैं आप? क्रिकेट खेलते हैं यार, बुमराह जैसा बॉलर शायद इस वक्त दुनिया के अंदर मेरे ख्याल में उससे ज्यादा स्विंग करने वाला बॉलर कोई नहीं है। अगर आप उसको जो जिस टाइम पे हमारे बॉलर बॉलिंग कर रहे थे ना, जिनके टाइम आपके बॉलर्स के पास स्विंग तो है ही नहीं। किस बॉलर की आप बता दें तीनों बॉलर में से कि आपके पास कौन सा ऐसा बॉलर है जो स्विंग करता है, इन स्विंग आउट स्विंग? भाई देखिए नसीम शाह कोई नहीं करता, सिर्फ स्पीड पर तवज्जो देते हैं। क्या कहेंगे? नहीं ये आप स्पीड पे ज्यादा तवज्जो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स के साथ या स्विंग पे बिल्कुल स्विंग कर रहे थे। आपने बड़ी बड़ी स्विंग ऑस्ट्रेलिया में नहीं देखी। देखें हारिस जो है वो तो स्पीड से बीट करते हैं बॉलर्स को, नसीम शाह भी बीट करते हैं स्पीड से, नसीम शाह भी स्पीड से करते हैं, लेकिन जितनी मतलब गेंद स्विंग होनी चाहिए जिस हिसाब से, उस हिसाब से स्विंग जाहिर है नहीं हुई, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम आए। लेकिन देखें अभी जो बात कर रहे थे असलम भाई, तो आपने कहा कि जो हमें जो है फिजिकल फिटनेस का प्रॉब्लम था। अच्छा, हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारी खिलाड़ियों की फिजिकल फिटनेस का जो लेवल है, जो इंटरनेशनल मेयार पे इस वक्त ज़रूरत है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट का जो मेयार है उसके मुताबिक नहीं है। तो क्या हमारे जो ट्रेनर हैं, जिनका जिक्र मैं पहले अपने फर्स्ट स्पेल में कर रहा था, तो वो सारी जिम्मेदारी तो उन पे आयद होती है, वो किस तरह की ट्रेनिंग करा रहे हैं। तो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पर भी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि ये जो हमारे ट्रेनर हैं, हमें उनकी नेक नियति पर कोई शुबा नहीं है, यकीनन वो अपना पूरा 100% दे रहे होंगे, लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेट करें कि जो फॉरेन मतलब एक स्टाफ होता है हमारी टीम के साथ, वो इतने बड़े मैचों में मतलब हमारी टीम को इतनी सख्त प्रैक्टिस क्यों करा देते हैं, खासतौर से बॉलर्स को, कि वो कौन सी ट्रेनिंग कराते हैं। हमें तो
तो नहीं पता, जिसकी वजह से हमारे बॉलर्स ही मतलब अनफिट हो जाते हैं जब भी कहीं बाहर दौरे बजाओ। तो इस तरह का देखें, ये मैं समझता हूँ कि भारत ने पूरे तरीके से पाकिस्तान को एक घेर के, एक तो आपने एशिया कप मतलब हाइब्रिड मॉडल पे ले गए, उसमें तो खैर हमारी अपनी भी कमजोरियां हैं कि हमें मतलब जिंदा कौम की तरह एक रिएक्ट करना चाहिए था, और जिंदा में इस दुनिया में इज्जत और वकार के साथ जिंदा रहने के लिए हमें अपने मतलब अमल को साबित करना चाहिए था। हमने स्टैंड नहीं लिया, नहीं कर सके, हाइब्रिड मॉडल पे आ गए, और उन्होंने ऐसे मौसम में आपको वहां पे खिलवाया, जबरदस्ती खिलवाया। हालांकि आपने एक इमरजेंसी मीटिंग भी कॉल की थी कि जब बारिश हो गई थी, मैचेस खराब हो रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जय शाह जो है उस पर अटक के, मतलब वो तो खैर उनकी गवर्नमेंट की तरफ से जो उनको था, जय शाह तो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन आपके पूरे इवेंट को उन्होंने सुबुताज कर दिया। और दुनिया क्रिकेट की हिस्ट्री में मतलब ये कि ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि मेजबान आप हैं जिसको 2 साल पहले मेजबान बना दिया गया है, और वो फिर टूर्नामेंट जो है हाइब्रिड मॉडल पे चला गया है। आप मेजबान हैं, आपके यहाँ 4 मैचेस हो रहे हैं और 9 मैचेस जो है दूसरे मुल्क में हो रहा है, और ऐसे मौसम में हो रहे हैं कि ये जानते हुए कि मतलब आजकल साइंस इतनी तरक्की कर गई है, 3 महीने पहले से पता था कि इन तारीखों में वहां पर बारिश होगी, उसके बावजूद आपने मैच रखे। असल में इंडिया की ये पूरी प्लानिंग थी जिसमें वो पूरी तरह से कामयाब हुए, और इसमें सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व थे। रह गई बात पाकिस्तानी खिलाड़ियों की, तो देखें पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है मतलब मैं ये समझता हूं कि जो अगर वो 4 घंटे ट्रेनिंग करते हैं ना, तो 4 घंटे में से अब जो है 3 घंटे तो उनकी किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से काउंसलिंग होनी चाहिए। सिर्फ इंडिया के मैच के लिए, सिर्फ इंडिया के नहीं और भी मैचेस के लिए, कुछ पता नहीं था नेपाल या कल श्रीलंका से, अल्लाह करे हमारी दुआ है, ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की जीते। पाकिस्तान की टीम जो है अब उसने इसको सेमीफाइनल बना दिया, जो 4 मतलब ये टूर्नामेंट है। अब अगर इंडिया से मैच होता है तो भाई आपको एक मौका होगा कि इंडिया के सामने आप ढेर हो गए थे, अब आप इंडिया को काबू करें। अगर आप ये क्लेम करते हैं कि आप दुनिया की बहुत अच्छी टीम है, और हमें भी खुशी होती है, हम भी कहते हैं जिस तरह पास्ट परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो पाकिस्तान की टीम को उसको जीतना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमें जो है खासतौर से इस तरह के मौकों पर आने के बाद अपने खासतौर से इंडिया के सामने हमें अपने आसाब पे काबू रखना चाहिए। अपने जो मेंटल मतलब टफनेस लेवल है वो हमारा मजबूत होना चाहिए इंडिया के खिलाफ, बाकी तो सारी टीमों के खिलाफ होना चाहिए। और आप देखें वो बात फिर साबित हो गई शहजाद, जो हम बात करते थे कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं है, हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहती है, और किसी भी वक्त आप इस टीम के मुतालिक कुछ नहीं कह सकते कि ये क्या कर देगी। तो मैं समझता हूं कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उसकी जो सिलेक्शन कमेटी है और जो स्टाफ है, उसे ये सोचना चाहिए। देखें एशिया कप तो गुजर गया, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको चांस दिया है, सेमीफाइनल आप जीतें, जो सेमीफाइनल आपने खुद बना दिया है, और फिर भारत को हराएं। और असल मसला शहजाद, जो मैं पहले कह रहा था कि असल मसला तो वर्ल्ड कप का है। अब देखें ना, अगर खुदा ना खास्ता मतलब इंडिया की टीम जीत जाती है तो वो कितने मतलब उनका जो बुलंद होगा, और फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी। और जो इंडिया के खिलाफ मैच में जो अभी बात हो रही थी कि जी हमने उनको प्रैक्टिस करा दी, पिच हमारे लिए अच्छी नहीं थी, तो भाई आप मतलब क्या कर रहे थे? कोई एक शोबा तो चलता ना आपका, बैटिंग आपकी फ्लॉप हो गई, फील्डिंग आपकी फ्लॉप हो गई है, बॉलिंग आपकी फ्लॉप हो गई, और कैप्टेंसी आपकी फ्लॉप हो गई। देखें नो डाउट के बाबर आजम जो है वो फिर प्लेयर ऑफ द मंथ हो गए, तो हमारी दुआएं उनके साथ हैं, अल्लाह ताला उनको नजर बद से बचाए। लेकिन भाई इंडिविजुअल कैपेसिटी में आपकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी हो, लेकिन ग्राउंड के अंदर ग्राउंड के अंदर कप्तान को मतलब एग्रेशन दिखाना चाहिए, एग्रेसिव होना चाहिए, और आपको एक्ट करना चाहिए कप्तान की तरह। आप तो दबे दबे नजर आते थे, हालांकि बाद ऐसे मौके थे कि जहां पे आपको बॉलिंग चेंज करनी चाहिए थी, फील्ड प्लेसिंग आपको ठीक करनी चाहिए थी, आप नजर आते ग्राउंड के अंदर कि आप एक्टिव हैं, लेकिन वो आपने शो नहीं किया। देखें जब एक कप्तान जो है बेहतर तरीके से रिएक्ट करता है तो सामने वाले खिलाड़ियों पे, कप्तान पे उसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, दबाव होता है, पड़ता है सामने वाले कप्तान पे। असलम साहब जिस तरह बात करी कैप्टनशिप के हवाले से, आप क्या समझ रहे थे कि बहुत ज्यादा अब प्रेशर वाले मैच में शायद बाबर हैंडल नहीं कर पाते कप्तानी? सर फर्स्ट मैं स्टार्ट करूंगा कि सर ने बोला, जावेद भाई ने, कि जो है हमारे फिजियो और ट्रेनर क्या कर रहे थे। तो फिजियो और ट्रेनर तो सर आते हैं 10-15 दिन पहले टीम के साथ, सिलेक्शन कमेटी और जो बोर्ड टीम सेलेक्ट करके उनको 20 लड़के देता है, तो सबसे पहले उनका काम बनता है कि ये लड़के आपने जो सिलेक्ट करके उनको दिए ये फिट हैं या अनफिट हैं। फिर ट्रेनर को बोल दिया जाता है ये स्क्वाड आपको दे दिया है, अब ये जो है घोड़े जैसे भी हैं अब आपने इनको असलम साहब ये टीम तो अगर हम देख लें तो 1 साल से प्रॉपर यही टीम तकरीबन खेलती हुई चली आ रही है, तो इसमें ट्रेनर का क्या कसूर है ये बता दें। नहीं मैं इसीलिए ट्रेनर को बोल रहा हूँ कि ट्रेनर का इसमें कसूर नहीं है। जब आपको बोर्ड टीम दे रहा है कि ये 20 लड़के आपको दे दिए गए, आपने इन पे काम करना है, अब उनका फिटनेस लेवल जैसे होगा, ट्रेनर उसी प्रोफेशनल ट्रेनर है, इसमें कोचेस प्रोफेशनल है, कोच हमारा 2 दिन पहले टीम को ज्वाइन करता है,
तो इस लेवल पे कोचिंग तो कुछ बनती नहीं है। वो मोटिवेट करता है टीम को लड़ाता है, बताता है गलतियां आप लोग कम करो, ये चीज़ें होती हैं। और कोच जो ट्रेनर जो है वो उस टीम को लेके चलता है कि बस जो हमारी इसमें जो खामियां उसको रोकूं और किस तरह इस सीरीज को मैं कंप्लीट करूं। और इसमें जो प्लेयर डोमिनेट करता है, जोर लगाता है, और उसकी इंजरी हमारे पास सामने रहती है। कप्तानी के हवाले से क्या कहेंगे? कप्तानी के हवाले से बाबर आजम, मैं नहीं समझता जो बाबर आजम इतने क्रिकेट खेल रहे हैं क्योंकि कोई प्रेशर है। वो इंडिया पाकिस्तान का मैच का ऐसा बन जाता है हमारा कि जो है ना प्रेशर में ऐसा कोई इशू नहीं होता, क्योंकि वो बॉलर्स, मैं फिर फिटनेस पे आऊंगा क्योंकि मैं एज ए कोच बात कर रहा हूँ। जब आप बीमार होते हैं या कुछ होता है तो आपकी सोचने की सलाहियत और काम करने की सलाहियत वो नहीं रहती। तो बॉलर हमारे 150 प्लस वाले हैं, मगर उन्होंने उन जगहों पे गेंदें नहीं की, तो उस जगह पे बाबर आजम खुद चेंजिंग नहीं कर सकते। वो 5 बॉलर खिलाएं, उन्हीं को उसने यूटिलाइज करना है, चाहे ये फिट है या अनफिट है। उसके अलावा वो खुद ना बॉल कर सकते हैं ना वो कुछ कर सकते हैं, और उन्हीं बैट्समैन को यूटिलाइज करना है। नहीं, सॉरी टू से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इतनी तो समझ और अकल होनी चाहिए। अगर आपके खिलाड़ी फिट नहीं है तो यार आप मतलब देखिए दूसरे खिलाड़ियों को मोटिवेट करें। जो आपकी टीम, देखें जो T20 मैच होता है उसमें अगर आप कोई गलती कर देते हैं तो उसको गलती को रेक्टिफाई करने का वक्त नहीं होता, टाइम नहीं होता। लेकिन जो वनडे क्रिकेट होती है उसमें अगर आप कोई गलती कर देते हैं तो उसको आप बेहतर कर सकते हैं। इंडिया की मिसाल आपके सामने, पहले मैच में उनके ओपनिंग बैट्समैन आउट हो गए थे और एकतरफा मैच हो गया था, लेकिन बाद में देखें कि विराट कोहली ने और कौन था, राहुल ने किस तरह से मतलब ये कि मैच को बनाया है। और फिर मतलब ये कि आपके हलक से जो है उन्होंने मतलब जीत, वो तो ऐसा था कि उस दिन बारिश हो गई पहले मैच की जो मैं बात कर रहा हूँ, वरना ये कि ठीक है उस दिन हमारी निस्बतन बेहतर परफॉर्मेंस थी, हम जीत सकते हैं। लेकिन दूसरे मैच में देखें फिर उन्होंने, अच्छा आप श्रीलंका को देखें कि उनकी टीम कोलैप्स कर गई थी। 6ठी विकेट की पार्टनरशिप इतनी लंबी, पता लगा कि आप लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही तो टीम में खूबी होना चाहिए और यही श्रीलंका में बात हो रही है तो जावेद साहब से भी बात है। जावेद साहब, कल मैच हमारा श्रीलंका के खिलाफ है और अगर हम देखें तो कल इंडिया के खिलाफ है। श्रीलंकन स्पिनर्स ने कमाल कर दिया, 9 विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की। पाकिस्तानी टीम स्पिनर्स को गो के काफ़ी अच्छे तरीके से नहीं खेल पाती। कल कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा पाकिस्तानी बैटर्स को? मोइन भाई देखिए, मुश्किलात का सामना तो आपको श्रीलंका में अगर खेलना है स्पिनर्स को तो मुश्किलात तो आएंगी आपके लिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ एक मैच की परफॉर्मेंस पे हम बिल्कुल पाकिस्तानी टीम के पीछे लठें लेकर ना पड़ जाएं। भाई यही टीम आपको जावेद साहब मैच हार गए उसका कोई नाम इतना नहीं है, लेकिन जो आपके खिलाड़ी अनफिट हुए उसको आप कैसे डिनाई करेंगे कि वो प्लेयर्स आपके अनफिट हो गए? आप किन प्लेयर्स के साथ अब जा रहे हैं? आपकी बॉलिंग स्टैंड जो एक वक्त में दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग स्टैंड नजर आ रही थी, अब शायद वो दुनिया भर के माहिरीन अब ये नहीं कहेंगे कि दुनिया की सबसे बेहतरीन बॉलिंग लाइन पाकिस्तान की है। मोइन भाई, कल जब मैच अब होगा ना श्रीलंका के साथ, जब पाकिस्तान टीम खेलेगी तो आपको पता चल जाएगा। देखें, मैं तो इस चीज के खिलाफ हूं। अगर एक मैच में रिजल्ट आपने नहीं दिया, बिल्कुल क्लैप्स करके मैं खुद तस्लीम कर रहा हूं कि बिल्कुल बुरा खेले, हर शोबे में बुरा खेले, लेकिन यही टीम जो थी आपको यही रिजल्ट दे रही थी। यही रिजवान था, यही बाबर आजम था। ये 150-150 की पार्टनरशिप, 200 की पार्टनरशिप देके आपने ये गिनाए हैं। तो हमने श्रीलंका के खिलाफ, हमने अफगानिस्तान के खिलाफ, हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ, हमने इंग्लैंड की बी टीम के खिलाफ, इनके खिलाफ हमने सारे रन किए। ये सर, ये आप इसमें इंडिया के खिलाफ भी हमने किए हुए। अब बी टीम में अगर इंडिया या न्यूजीलैंड भेज रहा है, इंग्लैंड भेज रहा है, कोई भी आ रहा है तो यहाँ टीमें भेज रहे। हम तो नहीं कह रहे कि बी टीम भेजे। जिस तरीके जूनियर वर्ल्ड कप में इंडिया कह रहे थे कि उन्होंने बड़े भेज दिए, हमने बच्चे भेजे थे। ये इंटरनेशनल टीमें कोई ए और बी नहीं होती। यहाँ जो आ रही है, जब हमारी टीम यहाँ से जाकर अगर वहां हारती है तो ये थोड़ी कि हमने बी टीम भेजी तो ये हार रही है। वो नेशनल टीम होती, नेशनल टीम के खिलाफ। आपने अपनी एक बी टीम भी अफगानिस्तान के खिलाफ भेजी थी, उसका असर आपने देख लिया था कि अफगानिस्तान जैसी टीम ने आपको क्लीन स्वीप कर दिया तारीख में। बिल्कुल, हाँ, T20 में हमने बिल्कुल, मैं मान रहा हूँ, तस्लीम कर रहा हूँ उसको। बैकअप मजबूत नहीं है ना, हमारा मजबूत था। मेन टीम को भी लास्ट बॉल तक अफगानिस्तान ले आया था, वो तो बी टीम छोड़ दें। हाँ, वो जितना जोर अफगानिस्तान हमारे खिलाफ लगाता है ना, अब वो दूसरी टीमों के खिलाफ लगाना शुरू करे तो हो सकता है उसको भी जीतने का ये जो है ट्रैक है वो मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिलेगा। वो हमेशा पता नहीं क्या मसला, हम आ रहे थे ए और बी पे। पाकिस्तान की यही टीम, यही लड़के आपको रिजल्ट देंगे। एक मैच अच्छा नहीं खेला तो मैं तो ये चाह रहा हूं कि भाई आगे थोड़ा टाइम मैच के हवाले से रियाजुद्दीन साहब से भी बात कर लेते हैं। रियाज साहब क्या कहेंगे? बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप, जिस टीम की कारकर्दगी में मुस्कुरा रहे हैं पाकिस्तानी टीम के अनफिट होने पे। जावेद भाई के मासूमाना तबसरे पे मतलब मुझे नहीं, मासूमाना नहीं भाई। एक अगर मैच हार गई तो आप लोग सब जो है ना उसके खिलाफ आकर खड़े हो गए। अपनी टीम को भाई बैकअप करो। यही बॉलर, यही बैट्समैन
बैट्समैन आपको रिजल्ट देंगे। आगे मैचेस आ रहे हैं ना, आप देख लीजिएगा, एक मैच में बिल्कुल ही आप बिल्कुल मैं ये बात करूं, ये जावेद भाई थोड़े से जज्बाती हो गए। हर आदमी अपनी टीम के लिए जज्बाती होता है, हमारी भी दुआ है, हमारी भी दुआ है, पाकिस्तान की टीम जीते। लेकिन यार अगर आप लड़ के हारेंगे ना तो आपकी सब इज्जत भी करेंगे, आपकी तारीफ भी करेंगे। आप तो किसी भी शो, मैंने जो बात कही थी, सर आप लड़ना किसको कर रहे हैं, लड़ के क्या हारे भाई, हम बता रहे जब आपके खिलाफ हो रहे हैं, आप 127 रन पे 28 रन, 2 दिन आप खेलेंगे तो 350 रन बनते हैं। आखिरी अगर 10 ओवर इंडिया की बैटिंग देख लें और फिर शुरुआत आप अपनी देख लें तो आपको जब भी उनकी बैटिंग आई है, आप देखें दोपहर के टाइम पर आई है, दोपहर के टाइम में बैटिंग आई है, अगर शाम को वो खेलते वो भी 200 नहीं कर सकते थे। साहब मुझे अपना पॉइंट तो करने दें सर। कहने का मकसद ये है कि जो प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं, इसी तरह के जब प्रेशर सिचुएशन होती है ना, करंट सिचुएशन होती है, उसी में तो आपने अपनी चीज़ों को मैनेज करने की सलाहियत होनी चाहिए। आप प्रोफेशनल मतलब एक प्रोफेशनल प्लेयर किस चीज़ के हैं, आप देखें, हमें तो खुशी अल्लाह ताला ने 1 करोड़ रोजाना कमाई है, लेकिन आप 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं और 1.5 करोड़ रुपए मतलब आपके मतलब बन जाते हैं। यार आप मुल्क को कौम के लिए कुछ करें, नजर तो आए कहीं पे, लड़ते हुए तो नजर आए। देखिए खेल में हार जीत होती है, हम फतह के लिए तो दुआ करते हैं, हम शिकस्त के लिए भी तैयार हैं, लेकिन यार आप नजर तो आए लड़ते हुए, एक मतलब इज्जत और वकार के साथ तो मतलब खेलते हुए नजर आए। आप तो किसी भी शोबे में मतलब मैंने जब पहले बात मुकम्मल नहीं कर सका था, वनडे में आप अगर कैपेबल हैं और आप में इतनी कैपेसिटी है, और जो भाई बात कर रहे हैं कि पीछे जो है हमने बड़े मार के मतलब ये जीते हैं और इतनी हमने फतवात हासिल की हैं, तो भाई यहाँ तो आपको टाइम था। अगर आपका बाबर आजम आउट हो गया टीमों के खिलाफ हमने नहीं, कमजोर टीमों के खिलाफ, जो कमजोर टीमें होंगी उनके खिलाफ तो आप बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेलेंगे। अभी आपने खेले नेपाल से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से है ना खेले, लेकिन जब आपके देखें ना, अभी तो वर्ल्ड कप की एक ही सही टीम टकराई आपको, इंडिया की टीम, ठीक है ना। अब जो आपको वहां पे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और मतलब वेस्ट इंडीज और जनूबी अफ्रीका की टीमें जब टकराएंगी, और वो जिन मतलब एनवायरनमेंट में, जिस मतलब वहां पे विकेटों पे, जिस मतलब एटमॉस्फेयर में वो खेल के आते हैं, हाइजीनिक एटमॉस्फेयर में जब वो खेल के यहाँ पर आएंगे और आपसे मतलब मैचेस होंगे, तो उस वक्त आप क्या करेंगे। एक प्रोफेशनल प्लेयर को हर कंडीशंस में अपनी परफॉर्मेंस देनी चाहिए। ठीक है, आप एक मैच में आपने गलत हो गई परफॉर्मेंस, लेकिन 50 ओवर का मैच होता है यार, 50 ओवर्स के मैच होते हैं, 20 ओवर का मैच नहीं होता। आपको इस टूर्नामेंट के अंदर हम 200 रन पे भी आउट हुए हैं, 128 रन पे भी आउट हुए। देखिए ना 128 रन, यार मैं कमाल कर दिया। आप ये देखें कि कल इंडिया के ने जो भी रन बनाए थे, तो आपको श्रीलंका की टीम छोटी विकेट की पार्टनरशिप, उन्होंने जो उनका 4 रन था उसने जो है 4 मतलब 5 विकेटें ली। इसी तरह से जो उनका डॉन वेला लागे उसने 5 विकेट ली और उसने दूसरे ने मतलब 4 विकेट ली, और पार्टनरशिप भी एक इसमें स्पिनर ने 42 रन भी बनाए, और उस स्टेज पे खेला जब पता था कि यार हमारे पूरे मतलब है कि बैटिंग लाइन जो है कोलैप्स कर गई है, ओपनर भी चले गए थे, मिडिल ऑर्डर भी चले गए थे, छठी विकेट में उन्होंने जो है मतलब ये तासुर कायम किया कि हाँ यार हम लड़ सकते हैं। ठीक है, इंडिया की टीम अच्छी टीम है, बड़ी टीम है, वो जीत के निकल गई, लेकिन मैं ये कहता हूं कि एक जो प्रोफेशनल प्लेयर होता है उसको नजर आना चाहिए कि वो फाइट कर रहा है। अगर आप बगैर फाइट के हार जाएंगे तो फिर आपका वर्ल्ड कप में क्या होगा। मैं ये समझता हूं कि हमारे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उसकी सिलेक्शन कमेटी है, उनको जो है रिव्यू करना चाहिए, अपनी चीज़ें जो उन्होंने गलत की हैं उसको रेक्टिफाई करें। अगर उन्होंने इससे सबक नहीं सीखा, जो ग्रांट ब्रैडबर्न है हेड कोच है, उन्होंने तो खैर ये जरूर कहा कि जी ये जो है सरप्राइज गिफ्ट है। भाई सरप्राइज गिफ्ट अच्छा सरप्राइज गिफ्ट है कि हमें तकलीफ हो रही है, आप कह रहे हैं सरप्राइज गिफ्ट है, गिफ्ट तो एक पॉजिटिव चीज को कहते हैं। बहरहाल ठीक है, उनका मकसद यही होगा कि चलें आगे ना, इस वजह से वो कह रहे हैं कि सरप्राइज गिफ्ट इसी वजह से कह रहे हैं, जो गलतियां थी खुलकर सामने आ गई, अब वो सुधार लेंगे। कल अब मैच होगा श्रीलंका के साथ, मैं बार बार कह रहा हूं आपको रिजल्ट मिलेगा। देखेंगे, मजीद और भी बात करेंगे। असम साहब हमारे साथ मौजूद है, प्लेयर डेवलपमेंट हेड है, आई स्पोर्ट्स को एकेडमी को चला रहे हैं। क्या ज़रूरी है एकेडमीज़ का क़याम, क्योंकि अब हम देखते हैं कि ज़्यादातर बच्चे एकेडमीज़ में आ रहे हैं। असलम भाई सर, मैं अभी इंटरनेशनली मेरे आईसीसी के 15 से 16 असाइनमेंट हैं एज ए हेड कोच, जो मैं आईसीसी के एज ए टीमों के साथ, ओमान की टीम के साथ मैं हेड कोच कर चुका हूँ। तो यहाँ पे जो एकेडमी जो अभी हमने ये आई स्पोर्ट्स लगाई है, ये टोटल जो है, अच्छा नाज़रीन को भी पता चले कि ये आई स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ पर है, किस तरह आप लोग काम कर रहे हैं, ज़रा नाज़रीन को भी बताएं। आई स्पोर्ट्स एकेडमी गुलशन इकबाल में, मेन जो है हमारा गुलशन चौरंगी जो पहले कहलाती थी, वो वहाँ पे कॉर्नर पे ये है। और टोटल इसके अंदर जो हम इक्विपमेंट्स और जो गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं,
हमारे साथ वीडियो एनालिसिस मौजूद हैं और जो है क्वालिफाइड सारे कोचेस मौजूद हैं। एक एकेडमी, अभी कोई भी एक नेट्स ले लेता है यहाँ पे कराची में और अनाउंसमेंट हो जाता है कि ये एकेडमी है, तो आप खुद आके विजिट करें। पहले हमारा बच्चा आता है, उसकी प्रोफाइल बनती है कि हम वो उस पेरेंट्स ने उस बच्चे को हमें किस कंडीशन में दिया है, क्या उसके स्किल्स हैं, किन चीज़ों पे हमें काम करना है, और 3 महीने बाद वो पेरेंट्स हमसे पूछ सकता है कि यार अब इसमें क्या इम्प्रूवमेंट है। तो टोटल जो है हमारे पास जो है टेक्निकल स्टाफ मौजूद है यहाँ पे, पीसीबी के सारे कोचेज़ हैं, कोई भी ऐसा कोच नहीं है कि जो है हमने रख लिया और वो कोचिंग कर रहा है वहाँ पे। तो और सारे इस वक्त हम ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं और मैं कराची में 5-6 साल से ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहा हूँ। अभी आप ये जो जितने भी 13-16 के ट्रायल्स देख रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, किस तरह सिलेक्शन हो रही है बच्चों का, ये आ रहा है। तो इन एकेडमीज़ को से पीसीबी को, चाहे वो कोई भी एकेडमी हो, ये जो पीसीबी ने कोचेज रखे हुए हैं ये सिर्फ ट्रायल्स पे आपको नजर आते हैं। ट्रायल हुआ उसके बाद पूरे साल किधर है पता नहीं है आपको, और इनकी तनख्वाहें मिल रही हैं। तो इनको इन एकेडमी में भेजा जाए कि भाई यहाँ बच्चे जाके 3 महीने कैंप लगाएं, फिर इन बच्चों को देखें, तो आपको इन ट्रायल्स में कोई इशू होगा नहीं कि हमें टैलेंट नहीं मिल रहा है। पूरे साल वो सो रहे हैं, आगे ट्रायल पे सिलेक्शन कर ली, वो जो है ये लड़के सिलेक्ट है, टूर्नामेंट हुआ खत्म, सैलरीज आप ले रहे हैं। उसके बाद जो इस पे मजीद भी बात करेंगे। इस पे क्या मुझे अब ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। बिल्कुल वक्फे से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे कल के मैच के हवाले से पाकिस्तान और श्रीलंका, और फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स के हवाले से जो अनफिट हुए, और पाकिस्तान और इंडिया के मैच जो गुजरा उस पर पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी के हवाले से मज़ीद और भी बात कर लेते हैं। क्योंकि कल पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ है समय डू एंड डाई एशिया कप के सेमीफाइनल की हैसियत इख्तियार कर गया है कल का मैच, तो उस हवाले से मज़ीद भी बात कर लेते हैं। रियाजुद्दीन साहब, अब क्या प्लानिंग होगी पाकिस्तानी टीम की कल के मैच के लिए, क्योंकि बारिश भी मुतवक्किल है कि कल भी बारिश का सिलसिला जारी रहे। देखें जी शहजादा मोइन, अब गलती की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह ताला क्या तारिक अजीज़ मरूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, वो कहते थे द गलती द गुंजाइश निश्ता। तो वही सूरत हाल है, और मैं ये समझता हूँ कि अगर एक पॉइंट मिलेगा तो जो उनका एवरेज रन रेट है उसकी वजह से वो जो है वो पहुँच जाएंगे। सिर्फ पाकिस्तान के लिए वाहिद रास्ता ये है कि पाकिस्तान कल के मैच में कामयाबी हासिल करे, वो उसको पॉइंट मिलेंगे, आप फाइनल में पहुँच जाएंगे। फिर आपकी वो सारी आरजुएँ, वो सारी मतलब चाहतें जो आप इंडिया के पहले वाले मैच में नहीं दिखा सके, वो फिर आप इंडिया के साथ दिखाने का आपको मौका मिलेगा, और फिर आपको साबित करना होगा कि वो जो इंडिया के साथ मैच था वो इत्तेफाकिया तौर पे आपकी परफॉर्मेंस खराब हो गई, और आप इतने कैपेबल हैं, आप में इतनी कैपेसिटी है, आप में मतलब इतना दम खम है कि आप उनको हरा सकते हैं। देखिए हार जीत मैंने पहले भी कहा कोई मायने नहीं रखती कि जब दो टीमें ग्राउंड में उतरती हैं तो पाकिस्तान इंडिया के मैच पे हार जीत बड़े मायने रखती है, अवाम गम और गुस्से का इजहार करती है। नहीं, गम गुस्से का इजहार करती ही रह जाती है, लेकिन जो काम होना होता है वो तो हो चुका होता है, बात ये नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब जो है सऊद शकील टीम में होने चाहिए, उसके साथ साथ मुझे लग रहा है कि जमान होंगे टीम में, और अपना जो वसीम जूनियर के इम्कानात हैं जिनके लिए मतलब बात की जा रही है। बिल्कुल, इस पे मजीद भी और बात करेंगे। कल के मैच के हवाले से असम साहब मौजूद हैं। असम साहब कराची पब्लिक स्कूल के डेवलपमेंट हेड पे बाकायदा तौर पर क्रिकेट पे काम कर रहे हैं, 16 स्कूलों पे आप काम कर रहे हैं, कैसा देख रहे हैं स्कूलों के पे जो है खासकर क्रिकेट के हवाले से, उनको ग्रूम करने के हवाले से, क्योंकि ग्रास रूट देखा जाए तो यही है बच्चों का। बिल्कुल सर, अभी मैंने ज्वाइन किया है लास्ट 2 मंथ से कराची पब्लिक स्कूल एज ए क्रिकेट हेड, डेवलपमेंट क्रिकेट हेड। तो मेन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये हुई है कि उनका स्कूल का जो गोल बिल्कुल क्लियर है कि बच्चे यहाँ स्कूल से सीखें, सिर्फ क्रिकेट में नहीं और स्पोर्ट्स में भी, और आगे हमारे रीजनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और पाकिस्तान लेवल पे जाके ये अपना नाम रोशन करें, यहाँ से सीख के जाए। जिस तरह इससे पहले जो टर्नओवर आया था, हमारा जो दूसरा बोर्ड था, उन्होंने क्रिकेट स्टार्ट की थी स्कूल क्रिकेट से, और ये जोनल की क्रिकेट खत्म कर दी जो अभी अंडर 13-16 हो रही है। और ये नदीम खान साहब उस वक्त थे जिन्होंने बोला कि नहीं ये क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, स्कूल क्रिकेट होनी चाहिए जिससे जो है प्लेयर बनेगा। और आज फिर वही वो बैठे हुए हैं उसी जगह पर, और स्कूल क्रिकेट बंद हो गई, अब ये जोनों की क्रिकेट स्टार्ट हो गई है, ब्लूज वाइट, मेरा प्लेयर तेरा प्लेयर, अभी ये चल रहा है जो आप चीज़ें ये देख रहे हैं।
तो ये तो हमारा सिस्टम अच्छा है। हम सब स्कूलों की बात हो रही है, थोड़ी सी हम बात कर लें स्कूलों के हवाले से भी। तो माजी में अगर हम देखें तो जिस मुकाम पे हमें हॉकी में एक मियार रखते थे, एक बुलंद पाकिस्तानी परचम जो है दुनिया भर में लाया करता था, और स्कूल से प्लेयर निकला करते थे। हबीब पगड़ी स्कूल की मिसाल आपके सामने, जहाँ से बेशुमार हॉकी के प्लेयर निकले। क्या हॉकी की तरफ अब स्कूलों में तवज्जो नहीं दी जा रही है? सर सबसे बड़ी चीज़ है स्पॉन्सर्स की, और टोटल ये कमर्शलाइज गेम हो गया है। तो जहाँ पे स्पॉन्सर्स होंगे, जहाँ पे पैसा होगा, उस खेल को फ़रोग मिलेगा। तो क्रिकेट में एक नॉर्मल जो हमारा टेप बॉल का मैच भी होता है तो स्पॉन्सर्स आ जाते हैं। अगर हॉकी में स्पॉन्सर जब तक नहीं आएंगे तो हॉकी ऊपर नहीं जा सकती। और स्कूल क्रिकेट की जहाँ तक बात की, प्लेयर मैंने स्कूल क्रिकेट से इंटर स्कूल हुआ करते थे, स्कूल क्रिकेट से बोर्ड खेला, इंटर बोर्ड होता था, उसके बाद जाके काजम ट्रॉफी, ग्रेड 2, अंडर 19 ये सारी चीज़ें मिलती थी। इसी तरह इंटर कॉलेजेस होते थे। इस्लामिया कॉलेज की टीम आप देख लें, पूरी पाकिस्तान की टीम इस्लामिया कॉलेज की खेला करती थी उस वक्त। तो वो सारा सिस्टम ख़त्म कर दिया, अभी सारा सिस्टम आपके सामने है। बस जय साहब क्या कहेंगे, क्योंकि स्कूलों की बात हो रही है तो थोड़ी सी बात अब कल के मैच के हवाले से मजीद आपसे कर लूँ। कप्तान बाबर आजम पे अब कितना प्रेशर होगा श्रीलंका के खिलाफ मैच में, क्योंकि अब पाकिस्तान ने वो मैच जीतना है तो फाइनल के लिए क्वालिफाई करना है। मोइन भाई, कल का मैच बहुत ही अहम है दोनों टीमों के लिए। श्रीलंका भी एड़ी चोटी का जोर लगाएगा और उसका होम ग्राउंड है, तो वो बहुत कोशिश करे। लेकिन ये है कि आपको पाकिस्तान से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। एक हो गई इंडिया के ख़िलाफ़ बुरी परफॉर्मेंस, तो मैं हमारे जो ये मीडिया वाले सोशल मीडिया पे सबसे चाहूँगा कि अपनी टीम को खड़ा करें। यही टीम आपको रिज़ल्ट देगी, और इंशाल्लाह बाबर आजम को प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम श्रीलंका के साथ अच्छा खेलेंगे और कोशिश करेंगे कि जीत कर फिनिश करें, और फिर फाइनल में इंडिया के सामने जाकर हम मैच दोबारा खेलें। कोई मसला नहीं। मैं शायकीन से भी अपील करता हूँ कि भाई बिल्कुल आप टीम को मोराल जो है डाउन ना करें, मोराल हाई करें। इंशाल्लाह यही टीम जो है कल आपको अच्छा रिजल्ट देगी। अच्छा रिजल्ट देखिए रियाज साहब, कल के मैच के हवाले से टॉस कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, टॉस की तो बड़ी अपनी अहमियत होती है, लेकिन जब टॉस की अहमियत को कोई भी कप्तान खुद ही ख़त्म कर दे तो फिर तो कोई मसला नहीं रह जाता। अगर तो मतलब ये कि जैसे पहले मैच में इससे कबल जो इंडिया के ख़िलाफ़ मैच हुआ था उसमें हमें मतलब चूज़ करने में भी गलती हुई कि हमें बैटिंग लेनी चाहिए थी, हमने इत्तेफाक से फील्डिंग ले ली। मैं ये समझता हूँ कल के मैच में हमें कंसंट्रेट करना होगा, फोकस करना होगा, आसाब पे काबू रखना होगा, और हमें जो है जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए इस चीज़ को मद्देनज़र रखना होगा कि भाई हम जो है इतना इम्पॉर्टेंट मैच जो है न सिर्फ इंडिया से हारे हैं, बल्कि बड़ी मतलब ये कि आप ये कहें कि ख़ज़ा रसीदा पत्तों की तरह हम बिखर गए, रेत की दीवार साबित हुए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हार जीत खेल का हिस्सा होती है, और देखें जब आप लड़के हारेंगे तो कोई भी आपको बुरा नहीं कहेगा, लेकिन जब आप करोड़ों रुपए लाखों रुपए माशाल्लाह कमा रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी इनकम में और बरकत दे। स्पिनर्स को कैसे आपको निपटने की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आज डगआउट पे बैठकर और लैपटॉप पे बैठकर और देखें तो बाकायदा कोचेज आपको एक एक पॉइंट आपको बता रहे होंगे, क्योंकि अगर हम देखें तो मिडिल ऑर्डर में बड़ा फुकदान रहेगा, क्योंकि स्पिनर्स को खेलने वाला कोई ऐसा बैटर्स नहीं है जो स्पिनर्स को अच्छा खेल सके। शहजादा गुज़िश्ता कई सीरीज से हमारे मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन चौथी विकेट की उसमें हमें पार्टनरशिप नहीं लगी कभी 100 रन की। हमें देखना होगा हमारे जो यकीनन जो डक आउट पे हमारे ऑफिशियल्स बैठे हैं उनका एक्सपीरियंस है, उनका एक्सपोजर है, वो चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। लेकिन देखें जो डक आउट में बैठे हुए जो ऑफिशियल्स होते हैं वो बता सकते हैं, लेकिन जो एक्ट करना होता है वो तो प्लेयर्स को करना होता है कि प्लेयर्स कितना मतलब उनकी चीज़ों को इन्फ्यूज़ कर रहे हैं अपने दिमाग में और उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं ग्राउंड के अंदर। आप ये देखें ना कि फ्रस्ट्रेशन का आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर तो हमारी वो शिकस्त सही थी और हो गई थी, तो आप ये देखें कि ड्रेसिंग रूम का माहौल जो है कल कितना परसों ख़राब हुआ कि बाकायदा बाबर आजम की और उनकी हॉट टॉक हुई शादाब खान की, गो के फ़खर जमान तो उसमें खामोश रहे और फिर मिक्की ऑर्थर ने आके जो है उस मामले को ठंडा किया। इसका मतलब ये है कि जब आपकी हार होती है तो आप मतलब ये न सिर्फ ग्राउंड पे काबू नहीं पाते बल्कि आगे ड्रेसिंग रूम में भी मतलब देखें दुनिया में कितनी जगहसाई हुई है कि आप जो है सबको पता है। देखें आज तो सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया तेज है कि सबको पता चल जाता है। मतलब ये कि ड्रेसिंग रूम में जो बातें हुई हैं ये बातें बाहर नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन आ गई। तो इससे कितना मतलब खिलाड़ी जो है खुद वो डीमोरलाइज होंगे। इमामुल की कारकर्दगी गो के कोई खास नहीं है। अब्दुल्ला शफीक डक आउट पे बैठे में क्या समझें कल श्रीलंका के खिलाफ अब्दुल्ला शफीक को चांस देना चाहिए? सर अगर फ़खर
खेल रहा है टीम में तो मैं ये समझता हूँ चांस दे देना चाहिए अब्दुल्ला शफीक को, क्योंकि आपके पास फ़खर ऐसा प्लेयर है जो डोमिनेट कर सकता है, तेज़ खेलता है, और जिस तरह अब अब्दुल्ला शफीक है वो पूरी इनिंग को लेके चलता है कि हम जिस तरह दूसरा बाबर उसको काउंट करते हैं कि टेक्निक बाबर आजम जैसी है, तो बिल्कुल चांस देना चाहिए। अगर किसी लड़के से परफॉर्म नहीं होता तो आपको बिल्कुल चांस देना चाहिए। फिर अगर हम देखें तो लेफ्ट आर्म स्पिनर मोहम्मद नवाज भी कल का हो सकता है कि मैच खेलें, क्योंकि अगर वसीम जूनियर खेलते हैं, क्योंकि हमारे पास एक फास्ट बॉलर की कमी तो कल होगी। आप समझिए कि मोहम्मद नवाज को भी इन करना चाहिए एज ए एक्सपीरियंस। सर एक्सपीरियंस के साथ डिपेंड करता है कि श्रीलंका के पास कितने लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं। अगर आप बहुत इंपॉर्टेंट होगा श्रीलंका, मेरे ख्याल से अगर श्रीलंका के 5-6 लेफ्ट हैंड बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं तो कोई अच्छा ऑफ स्पिनर डालना होगा, और वो हम लेके गए नहीं उसको। तो हमारे पास है ही नहीं ना कोई भी जीनियर, हम स्पिनर के साथ तो आज तक गए नहीं। शादाब को अगर देखें तो वो जीनियर स्पिनर साथ उसको नहीं कह सकते। नवाज को डालें वो अपने एक्सपीरियंस से खेले। यहाँ एक चीज मैं ऐड करूंगा, देखें कल के मैच में एक तो अब्दुल्ला शफीक हो गए, एक सऊद शकील हो गए, एक जमान और दूसरे वसीम जूनियर, जो मुझे लग रहा है कि ये प्लेयर जो हैं इंडक्ट होंगे, और बाकी ये कि सिलेक्शन कमेटी है टीम आई है। लेकिन सॉरी टू कट यू, मैं एक बात सिर्फ एक जुमला कंप्लीट करूंगा, वो ये कि हमें जिस तरह से बाबर आजम ने एक दिन पहले अपनी टीम अनाउंस कर दी ना, वो हमें नहीं करना चाहिए। हमें ऑन द स्पॉट टीम अनाउंस करनी चाहिए, जैसे इंडिया ने की थी। जिस तरह राहुल की आप बात कर रहे हैं, उन्हें 5-10 मिनट पहले भी 5 मिनट पहले उसको पता है, वो कह रहा था मैं मेंटली प्रिपेयर हो गया था, मैं जो पानी पिलाऊंगा, और जो आया और अंदर सेंचुरी मार दी। टीम अनाउंस का मैं आपको बता रहा हूँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, और जो मैंने इंटरनेशनली देखा है, टीम रात में अनाउंस कर दी जाती है ताकि हर प्लेयर को पता चल जाए कि मैं सुबह खेल रहा हूँ, मेंटली वो रेडी रहे। 1-2 प्लेयरों को बोला जाता है कि सुबह क्या कंडीशन हो सकती है, बारिश हो सकती है या पिच चेंज हो सकती है, तो उस या ग्राउंड का कुछ है या कोई इंजर्ड हो सकता है, तो फिर उस प्लेयर को बताया जाता है कि आप भी अंदर आ सकते हो। लेकिन इसमें यह है कि आप अपनी चीज तो एक्सपोज कर देते हैं ना, इंडिया जैसी टीम को पता चल जाता है कि आपके कौन कौन से प्लेयर्स खेल रहे हैं। और कल की जो आप स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, तो इसमें तो जो उन्होंने तबाही मचाई है स्पिनर्स ने, आपको तो ख्याल रखना होगा कि स्पिनर्स आपके बिल्कुल। एक इंपॉर्टेंट बात है, असलम साहब से भी बात कर लेते हैं। असलम साहब, पाकिस्तानी टीम में जिस तरह अनाउंस की बात हो रही है, रिजर्व प्लेयर पर अगर देखें तो 12 मैन होता है। हमने देखा कि पिछले मैच में जो 12 मैन, बल्कि अब अक्सर मैचेस में हम देख रहे हैं मोहम्मद हारिस टीम के साथ हैं, तो मोहम्मद हारिस को 12 मैन टीम के साथ सेलेक्ट किया जाता है। यही कुछ हुआ, हमने देखा कि पिछले मैच के अंदर जहां पर अनफिट हुए हारिस रऊफ, उनकी जगह मोहम्मद हारिस ने ली। गो के शायद कप्तान के जहन में एक ही चीज़ बैठी है, मैनेजमेंट के जहन में एक ही चीज़ बैठी हुई है कि सिर्फ विकेट कीपर अनफिट होगा तो शायद विकेट कीपिंग के तौर पर मुकम्मल तौर पर मोहम्मद हारिस टीम के लिए बेस्ट होंगे। ओवरऑल उसने पूरे 10 लड़कों के बारे में नहीं सोचा कि शायद इन 10 लड़कों में से भी कोई लड़का अनफिट हो सकता है। सर हारिस को उन्होंने रखा हुआ है कि वो वही विकेट कीपर, और वो किसी की जगह पे आके जो है फील्डिंग भी कर सकता है। सिर्फ ये उस कप्तान के माइंड में होगा उसको 12th में रखने के लिए। बाकी टीम सिलेक्शन का जो होता है वो टीम मैनेजमेंट पूरी बैठ के बनाती है, कप्तान के सिर्फ उसमें राय होती है कि ये प्लेयर चेंज और ये प्लेयर चेंज हो सकते हैं। और इंडिया बहुत बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। लेकिन जाते जाते जो है एक हमने फुटसॉल के हवाले से एक पैकेज तैयार किया है, जो इंटर स्कूल टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया फुटसॉल का, जिसमें 16 टीमों ने शिरकत की। उस हवाले से हमने एक छोटा सा पैकेज तैयार किया, वो पैकेज देखते हैं। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त में मौजूद हैं कैंपेक्स स्कूल पे, और यहाँ पर बाकायदा तौर पर इंटर अंडर 16 फुटसॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें 16 टीमें इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रही हैं। एक हफ्ते तक ये टूर्नामेंट जारी रहा। आज इसका यहाँ पर फाइनल मैच खेला जा रहा है। यहाँ पर मेहमान खुसूसी भी मौजूद हैं, ऑर्गेनाइज़र भी मौजूद है, तो आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं इस टूर्नामेंट के हवाले से क्या कहते हैं। जो इवेंट करवा रहे हैं स्पोर्ट्स फॉर ऑल एसोसिएशन और YPSA यंग बॉयज़ स्पोर्ट्स एकेडमी, हम लोगों ने मुश्तरका तौर पे ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें 16 टीमों ने, कराची की बड़ी टीमों ने शिरकत की है। और ये 3 दिनों से ये टूर्नामेंट जारी था। आज इसका सेमीफाइनल और फाइनल है। चूँकि आज ये पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द टूर्नामेंट वाइंड अप यहाँ पे इस तरह से। और चूँकि हमने रजिस्ट्रेशन क्लोज़ कर दी थी, उसके बाद भी 5-6 टीमों ने हमसे अप्रोच किया, लेकिन चूँकि वक्त की कमी के बायस हम उनको एंटरटेन नहीं कर पाए। बेइंतहा दाद के मुस्तहिक हैं शाहिद भाई कि इस टूर्नामेंट को पाए तकमील तक पहुँचाया उन्होंने। और आप लोग भी आज माशाल्लाह ताला इतनी गर्मी में यहाँ सारे के सारे साफ़ी मौजूद हैं, तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। और इस तरीके के इक़दामात से खेलों के फ़रोग़ होता है
तो हमने इस वक्त अंडर 16 का फुटसॉल जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, इसमें 16 स्कूलों ने पार्टिसिपेट तो किया है, लेकिन हमारा मेन मकसद है ग्रास रूट लेवल से बच्चों को लेकर चलना। ठीक है, तो इसमें अल्लाह का शुक्र है कि सारे बच्चे अंडर एज खेल रहे हैं, सबसे बड़ी बात। वरना आजकल आपको पता है कि स्पोर्ट्स में फेक्स बहुत ज़्यादा बच्चे खेलते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो है बच्चे अंडर एज खेल रहे हैं और सब बड़ी जोश और जज्बे से खेल रहे हैं। तो माशाल्लाह हमारे जो यंग प्लेयर स्पोर्ट्स एकेडमी की तरफ से हम लोगों ने ये ऑर्गेनाइज़ किया, स्पोर्ट्स फॉर ऑल की कोलैबोरेशन से बहुत अच्छा चल रहा है। ग्रास रूट लेवल से हम लोग लेकर चाह रहे हैं ताकि बच्चे इंटर स्कूल, इंटर डिस्ट्रिक्ट आगे जाते हुए पाकिस्तान लेवल और कराची लेवल्स पर जो है पार्टिसिपेट कर सकें। लोगों का कहना था यहाँ पर कि खासकर ऐसे इवेंट से खेलों की सरगर्मियाँ बहाल होती नज़र आती हैं और ख़ासकर फुटसॉल के खेल अब बड़ी मकबूलियत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरामैन आतिफ हाशमी के साथ शहजादा मोइन, विनस टीवी, कराची। देना था, 12 की देना था।